पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में एक प्रदर्शन करने का, धरने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी हिंद उसको सपोर्ट करती है। जितने कानूनी रास्ते मौजूद हैं, जितने लीगल रास्ते मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते मौजूद हैं, डेमोक्रेटिक और पीसफुल रास्ते जो हो सकते हैं दबाव बनाने के, वो सारे अपनाए जाएंगे। और जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के साथ और इस प्रदर्शन में भी शामिल होगी। तो इस बिल में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, वो अमेंडमेंट पूरी तरह से वक्फ को और ज्यादा, वक्फ की जायदादों को और ज्यादा खतरे में डालता है। पूरे देश का मुसलमान इसके खिलाफ है, सारे संगठन इसके खिलाफ हैं। इसके बावजूद सरकार इस बिल को, अमेंडमेंट को लाने पर अड़ी हुई है। इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि इस देश में एक गलत किस्म का एक रुझान पैदा करेगा। वक्फ की जो जायदादें हैं, जो सरकार की जायदाद नहीं है, बल्कि वो लोगों के दिए हुए दान हैं। कि पिछले कुछ महीनों से बराबर वक्फ के बारे में पूरे देश में बहस चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया पार्लियामेंट में, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा गया, उसके हवाले किया गया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लोगों की राय मांगी, लोगों से डिस्कशन किए, ऑर्गेनाइजेशन से और आम लोगों से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे। और उसमें बीच बीच में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो चेयरमैन और जो उसको कंट्रोल करते हैं, उनके रवैये पर भी सवाल उठते रहे, एतराज भी होते रहे। और आखिरकार 14 अमेंडमेंट्स जो प्रपोज किए गए जेपीसी के जरिए से, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और अब ये अंदेशा है कि वो बिल कभी भी पार्लियामेंट में पास कराया जा सकता है, जैसा कि सरकार जिद पर अड़ी हुई है। और ये पूरी तरह स्पष्ट है कि देश भर का मुसलमान इस अमेंडमेंट बिल को अपने अधिकारों में एक तरह की दखल अंदाजी समझता है, जो संविधान में दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को इंडिपेंडेंटली मैनेज करें। तो इस बिल में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, वो अमेंडमेंट पूरी तरह से वक्फ को और ज्यादा, वक्फ की जायदादों को और ज्यादा खतरे में डालता है। और इसमें जो वक्फ को जो पावर्स हैं और जो अख्तियारात हैं, वो बहुत कम किए गए हैं और इसको इनइफेक्टिव किया गया है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है। इसमें ये अमेंडमेंट बिल भी लाया गया कि नॉन मुस्लिम्स को, जो मुस्लिम नहीं हैं, उनको भी मैंडेटरीली उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे ये मैसेज जाता है, जो बहुत गलत मैसेज है, कि मुसलमान अपनी रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं या उसमें ईमानदारी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये कि बहुत बड़ा गलत मैसेज है जो कम्युनिटी को दिया जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि पूरा उसमें जो वक्फ बाय यूजर्स है, उसको भी जिस तरह से यहाँ अमेंडमेंट लाया गया है, और रजिस्ट्रेशन, जो प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है, उनको रजिस्टर कराने के लिए 6 महीने की जो मुद्दत रखी गई है, और अगर उस दरमियान वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो कई लीगल, आप उसमें लीगल कार्रवाई नहीं कर पाएंगे अपनी वक्त की जायदादों को बचाने में। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें लाई गई हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात हमारी निगाह में यह है कि जब पूरे देश का मुसलमान इसके खिलाफ है, सारे संगठन इसके खिलाफ हैं, इसके बावजूद सरकार इस बिल को
अमेंडमेंट को लाने पर अड़ी हुई है, तो ये हम सब के लिए चिंता की बात है। और ये बिल अगर आज जिस हालत में है इसी सूरत में पास हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये संविधान की जो स्पिरिट है और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, उन अधिकारों पर चोट करने वाला है। तो हम इस मौके पर सरकार से भी कहते हैं कि वो समझदारी से काम ले और इस बिल को पास ना करें, इस बिल को वापस ले। और हम जो सरकार के जो एलाइज हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो भी अपना रोल अदा करें और इस बिल को रोकने की पूरी कोशिश करें। सेकुलर पार्टीज और विपक्ष की पार्टियां अपने तौर पर कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि इस देश में एक गलत किस्म का एक रुझान पैदा करेगा और एक असुरक्षा की भावना जो आज मुसलमानों में पैदा होगी इस बिल के पास हो जाने से, वो और दूसरी जगह पर फैलेगी। हम पहले भी कहते रहे हैं कि सरकार इस पहले किसानों के बारे में इस तरह का बिल लेकर आई थी और दावा ये था कि हम किसानों के भले के लिए बिल ला रहे हैं। वो बिल पास भी करा लिया गया, कानून भी बन गए, लेकिन जिनकी भलाई के लिए बिल लाया गया था वो खुद नाराज थे और उन्होंने पूरे देश में प्रदर्शन किए और आखिरकार सरकार ने उस पास हुए बिल को वापस लिया बगैर किसी शर्त के। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले हम सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार इस बिल को वापस ले और जो मौजूदा बिल है उसको ईमानदारी के साथ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करे और वक्फ की जो जायदादें हैं, जो सरकार की जायदाद नहीं है बल्कि वो लोगों के दिए हुए दान हैं, लोगों की दी हुई जायदादें हैं, जो लोगों की अपनी जायदादें थी वो वक्फ की गई हैं और उसके लिए जो सिस्टम बनाया गया है हमारे संविधान में उसको कमजोर ना करें। इससे मुल्क में, समाज में एक किस्म के अविश्वास का वातावरण पैदा होगा और राजनीतिक फायदों के लिए, सरकार में बने रहने के लिए या वोट्स को पोलराइज करने के लिए इस तरह की चीजों को करना हम समझते हैं कि ये बहुत ही नुकसानदेह है कि आप राजनीतिक फायदे के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए या अपने वोटर्स को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरह के इश्यूज को इस तरह हैंडल करते हैं और अपनी पार्लियामेंट की ताकत की बुनियाद पर आप कोई भी बिल पास करा लेना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 13 मार्च को जंतर मंतर पर इस बिल के विरोध में एक प्रदर्शन करने का, धरने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी हिंद उसको सपोर्ट करती है और जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के साथ और इस प्रदर्शन में भी शामिल होगी। इसके साथ ही अगर ये बिल खुदा न खास्ता सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहकर इसको पास कराती है तो फिर जितने कानूनी रास्ते मौजूद हैं, जितने लीगल रास्ते मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते मौजूद हैं, डेमोक्रेटिक और पीसफुल रास्ते जो हो सकते हैं दबाव बनाने के, वो सारे अपनाए जाएंगे और इस बिल को वापस पास न होने की पूरी कोशिश न सिर्फ जमात इस्लामी हिंद करेगी बल्कि मुस्लिम समुदाय और दूसरे संगठन सब मिलकर इसको अंजाम देंगे। तो हम सरकार से आखिर में ये अपील करना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है और समझदारी से काम लें और इस बिल को वापस लिया जाए।